अभिनव कश्यप जो दबंग के डायरेक्टर हैं, उन्होंने भाई के बारे में अभी अरे उसके खुद के भाई ने उसको पागल करार दे दिया है भाई। झूठा एक नंबर का वो मक्कार आदमी है। अभी आपने प्रेमानंद महाराज जी के लिए किडनी डोनेशन की बात की, मतलब सच में उनसे इतनी मोहब्बत करते हैं? अच्छा भाई, आपका जो शो था हाउस अरेस्ट, तो वो आ सकता है दोबारा अगर भाभी इजाजत दे तो? अरे देगी ही नहीं भाई, हम बोल रहे तेरे को। नहीं, अगर बाई चांस दे दी तो देगी तो कौन मना करेगा भाई। बिग बॉस वाले टाइम पे ऐसा लगता था कि आपको किसी के साथ में? गौहर के साथ ऑफ कोर्स। घर से निकलते आदमी सोच रहा है ना, ये जाते ही शाहरुख बनूंगा मैं जी। लड़की को लगता है मैं सिमरन में मैं काजोल बन जाऊंगी जाते, फिर जब वो आती है तो पता चलता है कि यहाँ तो कई राज और सिमरन घूम रहे हैं ऑडिशन की लाइन में, और कुछ फेक कास्टिंग डायरेक्टर है जो लड़कियों को गुमराह करते हैं, फिर उनको गलत रास्ते पे चढ़वा देते हैं। लव मैरिज और अरेंज मैरिज में आदमी को क्या करना चाहिए? लव मैरिज करनी चाहिए, अरेंज मैरिज? अरे गोली से मरो बम से मरो दोनों एक ही बात है, ऐसा कोई टेंशन नहीं। मरना तो दोनों में ही है तुमको। आज का पॉडकास्ट द सट टॉक का सबसे स्पेशल पॉडकास्ट होने वाला है, क्योंकि आज जो हमारे गेस्ट हैं वो बॉलीवुड की जानी मानी हस्ती और जिनका कंट्रोवर्सी से भी बहुत नाता रहता है। मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं एजाज भाई का द सट टॉक पर। बहुत बहुत स्वागत है भाई। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भाई। सबसे पहला मेरा सवाल था, क्योंकि मैं आपको बिग बॉस के टाइम से देखता आ रहा हूँ। जब आपका बिग बॉस आता था तो उसमें कुछ क्लिप्स जो अभी भी वायरल रहती हैं सलमान भाई के साथ आपकी इंटरेक्ट करते हुए, वो गौहर खान वाली, वो तो आप मिस करते हैं उस टाइम को, बिग बॉस वाले टाइम को? हाँ, वो एक गेम था जी। वो एक घर था, वहाँ पे कुछ लोग मिले जो अभी तक मेरे दोस्त है, जी। और वो एक ऐसी जगह है जहाँ पे आदमी कुछ लम्हे छोड़ के आता है। जी। वो कहते हैं ना, एक दिन उम्र ने जेब खंगाली तो कुछ लम्हे बरामद हुए। अच्छा। थोड़े गम के थे, थोड़े नम से थे, और जो सबसे सही थे वो बचपन के थे। क्या? तो पुरानी यादें हमेशा जी। तुम्हें टाइम मशीन की तरह होती है, तुम्हें एक दौर में ले जाती है। जी। तो हाँ, सब मेरे दोस्त हैं, मुझे याद रहते हैं। सलमान भाई से जो मेरा कनेक्शन था वो आज तक है, और ऑडियंस से जो मेरा रिश्ता बना, लोगों ने जो प्यार दिया मुझे, वो आज तक है। जी। अल्लाह का शुक्र है। जी भाई, उस वक्त का कोई ऐसा मोमेंट है जो आपको याद हो, जिसको आप मिस करते हो कि यार ये अब नहीं रहा बिग बॉस में? क्योंकि वो वाला बिग बॉस में और अब बिग बॉस में बहुत फर्क आ गया है। देखो, अब लोग भी तो बदल गए ना। जी। जो पुराने लोग थे वो और अलग थे, उसूलों वाले थे, जबान के पक्के थे, जी। हाँ, डिसिप्लिन के पक्के थे। फिर दूसरे आए, हम्म। फिर और आए, फिर अभी आए चवन्नी के बहुत सारे छुट्टे जी। जो बचते रहते हैं। तो उम्र के साथ साथ जब हमारे माँ बाप कहते थे ना कि पुरानी दिन, पुराने जो पुराना दिल्ली था वो कितना खाली अच्छा सा था, जी। अब देखो रोड पे चलने की जगह नहीं है। जी। तो पुरानी चीजें हमेशा तुम्हें एहसास दिलाती है बहुत सारी चीजों का। जी भाई, मैं थोड़ा सा आपके मतलब पास्ट में जाना चाहूँगा। आपने कब डिसाइड किया था कि आपको एक्टिंग करनी है? मतलब बचपन से ही आपका शौक था एक्टिंग का? नहीं ऐसा, मतलब अब लोग बिगाड़ देते हैं ना, जी। कबूतरों को खुली छत बिगाड़ देती है, उस तरह स्कूल में फिर थोड़े घूम रहे तो लोग बोले अरे बड़ा अच्छा दिखते हो तुम, बड़े अच्छे दिखते हो, तो वो थोड़ा जी। आदमी को लगता है यार अरे क्या बात है। फिर बॉडी वॉडी बना ली, फिर मॉडलिंग वॉडलिंग मिलने लगी, तो मतलब सोचा नहीं, हो गया। अच्छा। और इतनी झूठ क्यों बोलूं, इतनी कोई मेहनत भी नहीं किया मैं कि मतलब लोग बोलते कि भाई बहुत मेहनत की, ये किया वो किया। लोग जो ये जी। हो जाता है सब वो परवरदिगार करता है, अल्लाह ताला करता है, जो तुम्हारी किस्मत में हो तुम्हें मिलना ही है। जी। जी। अच्छा भाई, अपकमिंग आपका कोई प्रोजेक्ट है? क्योंकि आपकी स्टोरीज वगैरह पे देखा गया है तो आप डायरेक्ट कर रहे हैं कोई? हाँ, एक मैं वेब सीरीज अभी डायरेक्ट किया हूँ, खत्म किया उसको, बॉम्बे बॉन्ड। जी। तो अच्छी आएगी, देखना तुम। जी। उसमें डायरेक्शन भी किया हूँ, लिखा भी हूँ, जी। मेहनत किया हूँ, देखो क्या होता है। जी। बाकी रिजल्ट तो फैंस के और अल्लाह के हाथ में। भाई, अभी आपकी एक वीडियो देखी थी मैंने सलमान भाई के साथ, सलमान खान साहब के साथ, तो कुछ बातचीत, क्या बातचीत हुई आपकी? नहीं, वो एक विक्रम फिटनेस का शो था ना, जी। उसमें सलमान भाई शो स्टॉपर थे। अच्छा। तो मैं मैरियट में ऊपर कॉफी पीने गया तो भाई तो मिलते रहते, जी। जी।
लेकिन वो राजा आदमी है, वो उसका बड़कपन है कि अपने को देख के काफिला रोक देते हैं सलमान भाई, जी। इतनी मोहब्बत करते, इतनी हाँ, इज्जत वो देते हैं। प्रॉपर जा रहे थे लेकिन वो रुके, वो आवाज देकर बुलाया। वो इज्जत है उनकी, वो जी। मोहब्बत है, अल्लाह उनको और इस चीजों के, जो जिस पेड़ पे फल लगे होते हैं वो झुका हुआ होता है। जी। वो हमारी एक मोहब्बत है, हमारी भाई जी। इज्जत देते हैं और वो हमारा चलते आ रहा है। जी। अच्छा भाई, अभिनव कश्यप जो दबंग के डायरेक्टर हैं, उन्होंने भाई के बारे में अभी मतलब अरे पॉडकास्ट उसके किए खुद तो। के भाई ने उसको पागल करार दे दिया है भाई, उसके घर वालों ने उसको पागल करार दे दिया है, अच्छा। उसको घर में भी नहीं रखते हैं। अरे जिस आदमी ने तुम्हें ब्रेक दिया उसके बाद हुआ क्या तुम्हारा? जी। अब तुम उनके वालिद साहब के बारे में बोल रहे हो, पूरी फैमिली के बारे में बोल रहे हो। जी। अब तक कहाँ था? मेंटल हॉस्पिटल में था क्या ये? जी। अब आ गया, सडनली बोलने लगा, अब इसको लोगों को पता चला ये कौन है। जी। कोई बात नहीं भाई, झूठा एक नंबर का वो मक्कार आदमी है। जी। नहीं तो उसका भाई नहीं दे देता उसको दूसरी पिक्चर, खुद का भाई उसको कभी खड़ा नहीं रखता है। जी। अच्छा भाई, सलमान भाई से क्योंकि हम तो दूर से ही देख पाते हैं उन्हें, लेकिन आपके अच्छे संबंध हैं, तो किस तरह की बात होती है भाई के साथ? वो एकदम जॉली आदमी है भाई, वो अच्छा। मजाक मस्ती उनको बहुत पसंद है, वो एकदम जिंदा दिल यारों का यार आदमी है वो। जी। वो सबको लेके चलता है भाई, जी। मतलब भाई को हंसाता बहुत हूं ना मैं। अच्छा। बिग बॉस में भी बहुत हंसाया मैंने, हाँ जितना वो मैंने हंसाया उतना तो कोई हंसाया नहीं आज जी तक भाई, उनको। मैं उसी की तो बात कर रहा था, वो क्लिप्स, क्योंकि वो अभी भी, अगर मैं अभी डालूंगा तो वो अभी वायरल है, हाँ वो चल वो जाती है, चल जाती वो भाई का भी एक अलग रूप है ना, वो है। हाँ ऐसा वो भाई वाला भी नहीं दिख रहा ना। भाई नहीं दिखा। वो भाई एकदम जॉली है, अभी जमाना सब उन पे मतलब जुल्म कर करके उनको भी एकदम, जी। है ना, एक फ्री आदमी को इतनी सारी सिक्योरिटी लेके चलना पड़ रहा है ना, तुच्छे से लोगों के लिए, और इतनी परेशानी, और वो आदमी को पसंद नहीं, वो फ्री रहने वाला आदमी है, वो अल्लाह के अलावा किसी से डरता भी नहीं है। जी। लेकिन ये प्रोटोकॉल है तो लेना पड़ रहा है उस जी। आदमी को भी। हाँ, थ्रेट वगैरह उसकी वजह से। थ्रेट तो क्या है, वो किसी से नहीं डरता भाई वो। अच्छा। और इससे बड़े बड़े छाने लोग देखे ले वो आदमी ने यार, ये वो एक से एक शाने देखे ला है भाई वो आदमी। जी। वो खुद शाना है भाई, जी। वो खुद भी अपने आप में डॉन ही है वो। अच्छा। नहीं भाई, हम तो खैर आपसे ही सुन सकते हैं क्योंकि हमने तो दूर से ही देखा है उनको, इसलिए। और वो गलत मुझे- बात बर्दाश्त भी नहीं करता और किसी से गलत बात करता भी नहीं हो भाई वो। जी। भाई, मूवीज के टाइम पर कोई ऐसा इंसिडेंट जो आपको याद रहा हो? क्योंकि ऐसा होता है कि किसी किसी मूवी की शूटिंग के टाइम पे कोई चीज़ ऐसी कैप्चर हो जाती है जो हमेशा के लिए मेमोरी बन जाती है। भी तो ऐसी तो बहुत सारी मेमोरीज है। जी। मैं लकीर का फकीर के टाइम पे हम लोग को थिएटर नहीं मिल रहे थे, अच्छा। क्योंकि जब फिल्म बना लेते उसके बाद उसको बेचना, फिर उसको थिएटर में लाना, ये बहुत बड़ी जद्दोजहद है। जी। तो फिर वो थिएटर के लिए मैंने लड़ाई की, जी। फिर होर्डिंग लगाने के लिए लड़ाई की, ये भी सब अंदर बहुत षड्यंत्र चलते हैं ना। जी। भाई, यहाँ पर भी मतलब माफिया लोग बैठे हुए हैं थिएटर? हाँ 100% भाई। अच्छा। थिएटर नहीं मिलोगे तो पिक्चर देखेगा कौन तुम्हारी? जी। तो थिएटर लेना, फिर दो पिक्चरें आ रही है, उन लोग पहले ही थिएटर ले लेते, जी। तो छोटे आदमी को तो मर जाएगा आदमी। इंडिविजुअल प्रोड्यूसरों को इन्होंने खत्म कर दिया, कॉर्पोरेट ने आके जी। बॉलीवुड में हीरो लोग को 2-5 साल के लिए साइन कर ले रहे। जी। राजकुमार राव की स्क्रिप्ट सुशांत सिंह को दे रहे, सुशांत सिंह की स्क्रिप्ट आयुष्मान खुराना कर रहा है, आयुष्मान खुराना की स्क्रिप्ट विद्युत जम्वाल कर रहा है। जी। वैसा हो गया, कोई भी है हाँ फ्री है उसको ले लो। जी। मतलब अभी है ये माफियागिरी? हाँ है ना यार, हर जगह है भाई माफियागिरी, किधर नहीं है। जी। अच्छा भाई, अभी बैड्स ऑफ बॉलीवुड जो आई है, बैड्स ऑफ बॉलीवुड, उसके प्रीमियर पे भी आप गए थे, तो वो आपको कैसी लगी? मतलब आर्यन का फ्यूचर आप भाई कहाँ वो देखते? एंटरटेनिंग है और वो अच्छी बनाई उसने, लोगों से जो चीज पसंद आई वो चली है। जी। कोई चला नहीं सकता, ऑडियंस ने चलाया है उसको जी। और लोगों को पसंद भी आई, मुझे भी अच्छी लगी यार। जी। अच्छा बनाया उसने, अच्छा डायरेक्टर है, अच्छा राइटर है और बहुत मेहनती बच्चा है वो। जी। हाँ, क्योंकि बड़े बड़े स्टार के साथ में काम करना, और ऐसा भी नहीं किया उन्होंने कि जैसे शाहरुख खान का एक नाम लगा हुआ था तो नहीं नहीं, वो बहुत वेब सीरीज अखलाकी देखी बच्चा गई है। है तो उसमें लगा है कि हाँ काम किया है। हाँ जी। अच्छा भाई, आपको जैसे आदमी को डर लगता है, किसी को किसी चीज़ से लगता है, एजाज खान को लगता है किसी से डर या किसी चीज़ से? कोई डर है एजाज खान के अंदर? मुझे अल्लाह के अलावा किसी चीज से डर नहीं लगता, जी। लेकिन मैं डरता हूं कि बस मुझे मौत इज्जत वाली मिले अच्छा। अल्लाह की तरफ से। जी।
इज्जत वाली मौत बहुत जरूरी है। जी। अब वही एक डर है। कभी कभी क्या होता है कि 3 कुत्ते 4 कुत्ते मिलके शेर को घेर लेते हैं, जी। है ना, धोखे से। जी। बस अल्लाह उस टाइम पे अकल भी दे जी। और ताकत भी दे, जी। बाकी सब तो। अच्छा भाई, फैमिली को लेकर रहता है कोई? आपका बेटा है एक, हाँ, उसको लेकर? जी। नहीं, माशाल्लाह बहुत अच्छे बच्चे मेरे दोनों। जी। और घर का माहौल एकदम बहुत अलग है। जी। बॉलीवुड नहीं है घर के अंदर, खाली अच्छा। हम ही हैं हमारे खानदान में, बाकी सब नमाजी परहेजगार है और जी। सब सीधे लोग हैं। जी। तो भाई आपकी कैसे बनती है उन लोगों के साथ में? मतलब नहीं, प्यार करते हैं आप हमसे तो फैमिली में सभी। डरते हो किसी से? कोई है ऐसा? नहीं, वालिद साहब की तो इज्जत करनी ही पड़ती है। जी। देखो, बड़ों की इज्जत तो करनी ही पड़ती है। जी। डर नहीं होता, कि इज्जत बहुत बड़ी चीज होती है। जी। मतलब मैं नहीं चाहता लोग मुझसे डरे, मैं चाहता हूँ लोग मेरी इज्जत करें, जी। वो बड़ी चीज है। डर में और इज्जत में फर्क। बहुत फर्क है। जी। तो भाई जैसे बीच बीच में इल्जाम लगते रहते हैं नेपोटिज्म के, आप मानते हो इसको, नेपोटिज्म को? देखो, ऐसा कुछ होता नहीं। शाहरुख खान देखो ना, आउटसाइडर है यार, इतना बड़ा सुपरस्टार है। जी। नहीं है? फिर यार अमिताभ बच्चन आउटसाइडर है, इतना बड़ा सुपरस्टार है। जी। अमित जी, बल्कि आउटसाइडर ही बड़े सुपरस्टार बनते हैं बॉलीवुड में। जी। आप देखिए ना, पहले दिलीप कुमार साहब, फिर जी। अमिताभ बच्चन साहब, अभी शाहरुख खान। जी। तो और नेपोटिज्म की बात है, रणवीर रणवीर कपूर हैं, आलिया भट्ट हैं, भाई ये तो एक्टिंग भी बहुत नोच लेवल की करते हैं। अरे यार, एक्टर भी है, इनको तो मेहनत आप, भी करते हैं, और जी इनका हक भी है यार। अब मतलब जी भाई ऐसा थोड़ी है कि कोई ऐसे ही रणबीर कपूर को लिया जा रहा है भाई। उस ऑडियंस उसको पसंद करती है, उसके फैंस है, और काम भी अच्छा करता है वो। जी डांस इतना अच्छा कर लेता है वो, एक्टिंग, उसकी आवाज अच्छी है। जी। अच्छा भाई, एक्टिंग में आवाज का भी खेल है? हाँ, आवाज का बहुत खेल है भाई, एक्टिंग में भी और जिंदगी में भी। अच्छा। अच्छी आवाज है तुम्हारी तो बेनिफिट है तुम्हारे लिए। जी। अभी आपने प्रेमानंद महाराज जी के लिए किडनी डोनेशन की बात कही है, तो आप मतलब सच में उनसे इतनी मोहब्बत करते हैं? हाँ क्योंकि यार, उनसे, क्योंकि वो एक पहले महाराज है जी जो कभी धर्म की बात नहीं करते, जी लड़वाने की बात नहीं करते, आग नहीं लगाते, जी बल्कि उनसे कोई भी तुम सवाल करो उसका बड़ा अच्छा जवाब देते हैं। और वो इस्लाम के बिल्कुल खिलाफ नहीं है। जी तो जो मुसलमानों के और इस्लाम के खिलाफ नहीं होता, उनके लिए मैं एक नहीं 2 किडनी दे दूं भाई। जी तो वो इंसान, वो शख्सियत तो इतनी बड़ी शख्सियत है, उनको मेरी ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये मेरा उन हेटर्स को, और उनको ये जवाब था जो बोलते हैं कि मुझे हिंदुओं से नफरत है और महाराजों से नफरत है। अच्छा भाई, आपका जो शो था हाउस अरेस्ट, तो वो आ सकता है दोबारा? नहीं, वो नहीं आएगा, बैन लग गया उस पर। जी। मतलब इंस्टाग्राम पे बैन नहीं लग रहा, मेरे शो पे बैन लगा दिया इन लोगों ने। तो भाई इसके पीछे कुछ लोग थे क्या? हाँ, कुछ क्या? लोग थे मेरे पीछे, जी बहुत सारे लोग हैं भाई। बस मेरी पीछे मुड़ के देखने की जरूरत है। जी। तो भाई ये क्यों हुआ बंद, थोड़ा सा बता सकते हैं? भाई हमारे बहुत दुश्मन हैं, जी और जो सामने आके कुछ नहीं कर सकते तो वो पीछे से ऐसी सब चीजें करते भी है और करवाते भी है। जी पहले क्या था, अखबार छप के बिकते थे, जी अभी अखबार बिक के छपते हैं। जी। अच्छा भाई, मैं अब आपको थोड़े से यंगस्टर, अपने उम्र के लड़कों के लिए बात करना चाहूँगा, लड़कों या लड़कियों के लिए। भाई इस टाइम ऐसा हो रहा है कि लोग रिलेशनशिप में आ रहे हैं, लेकिन एकदम से ख़त्म हो रहे हैं, ब्रेकअप हो जा रहे हैं, सुसाइड लोग कर रहे हैं। तो आपकी लव लैंग्वेज क्या थी जिस टाइम आपको लव हुआ था? देखो, जब भाई प्यार जो होता है ना, जी वो एक अनमोल दौलत है ऊपर वाले की। जी अगर आपको अच्छी बीवी, अच्छा जीवन साथी, अच्छा प्यार करने वाला मिल गया, जी तो आप बहुत किस्मत वाले हो। आपको अच्छा दोस्त मिल गया जो आपके सुख दुख में खड़ा रहे, जो आपकी हर तकलीफ में खड़ा रहे, तो आप किस्मत वाले हो। जी क्योंकि आज के वक्त में लोग बड़े फास्ट हो गए। जी। मतलब पहले क्या था, ऑप्शन इतने नहीं थे। हम्म। अगर इलाके में भी कोई एक कपल होता था, जी
तो उनके बारे में किसी को पता नहीं होता था, वो लोग अपना छुप के मिल लेते थे, वो प्यार भी रहता था, वो मोहब्बत भी रहती थी। जी और इन दोनों के पास और ऑप्शन भी नहीं होते थे कि आजू बाजू में कौन रहता है, कौन कहाँ रहता है। अब क्या खुली किताब है एरिया की, जो लड़की को देखना है तुम्हें या लड़के को देखना है वो इंस्टाग्राम पे मिल जाएगा तुम्हें। जी तो ऑप्शन तुम्हारे पास बहुत हो गए, लड़कियों के पास भी लड़कों के पास भी। जी तो चीजों की कदर नहीं बची, इंसान की कदर नहीं बची, जी इमोशंस की कदर नहीं है। बोले ठीक है तुम है ना, तो कोई दूसरा तो रेडी है, 5 बैठे ही होते। जी और लड़की तो कैसी भी दिखे, उस लड़की के लिए 1000 लोग मैसेज कर ही रहे डीएम में, हेलो जी बेबी व्हाट्सएप। जी तो इसी चक्कर में ये सिचुएशनशिप, ये शिप, वो शिप, मतलब जी मेरे तो समझ के बाहर है ये सब। भाई आपको हुआ है कभी प्यार? ऑफ कोर्स हुआ है प्यार यार, कैसी फीलिंग थी वो जब आपको हुआ वो था? अभी तक हूँ, 16 साल हो गई मेरी शादी को। अच्छा, इंशाल्लाह किसी से प्यार नहीं हुआ आपको? नहीं, बस वो हो गया एक ही बार, और दूसरी बार करने भी नहीं दे रही, वो ना करने देगी। और अगर इजाजत दें वो तो आप कर सकते हो? हाँ, अगर भाभी इजाजत दे तो? मतलब देगी ही नहीं भाई, हम बोल रहे तेरे को। नहीं, अगर बाई चांस दे दी तो देगी तो कौन मना करेगा भाई। नहीं भाई, अच्छा थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हो सकता है, लेकिन बिग बॉस वाले टाइम पे ऐसा लगता था कि आपको किसी के साथ में? गौहर के साथ जी, नहीं जी। है, वो मेरी दोस्त थी, और वो कैसा था कि आई वॉज इंटरटेनिंग। जी मतलब एक कैरेक्टर लिया था मैंने जो सबको एंटरटेन कर रहा था, घर को जी। भी एंटरटेन कर रहा था। और दोस्त थी मेरी वो, मैं बोला भी था कि दोस्त है मेरी। ऑफ कोर्स ब्यूटीफुल लड़की है, खूबसूरत लड़की, तुम्हारे साथ 24 घंटा घूम रही है, तो तुमको एक लाइकिंग तो वो जी तो ऑटोमेटिक आएगी। अगर तुम बोलो नहीं आ रही तो फिर तुम झूठे हो, जी या फिर तुम मरण जौहर की गैंग से हो। भाई ये तो आपने बिल्कुल नया लिया है। आजकल पता नहीं क्या हो गया उसको, बहुत भाई ज्यादा नहीं हो रहा है अब कुछ? मतलब और लोग उसने फोटो डाला तो लिखने लगे कि प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, ईट समथिंग, कुछ खा लो, कुछ कर लो। लेकिन जी वो अपना कर रहा है, वो जो भी है। जी। आप लाइक करते हो? नहीं, मुझे ठीक ही लगता हो, मतलब इतना पसंद नहीं है मेरे को। जी लेकिन पहले मेरा दोस्त था वो, हम्म। पर अभी कहीं मिलता है तो दुआ सलाम, मतलब वैसा है। जी वो अपना बिजनेस कर रहा है भाई, वो खाली स्टारों के साथ काम करता है। तो मैं भी वहाँ स्ट्रगल नहीं करता हूँ जहाँ सिर्फ स्टारों के साथ काम होता है, जहाँ रोजी रोटी भी उसकी जी ताकत है, वो उसकी किस्मत से आता, अल्लाह ताला जी वहीं से देता है, जो भी है सब लिखा हुआ है तुम्हारा। जी। अच्छा, एजाज खान को बॉलीवुड में एजाज खान किसका फैन है? कौन सा एक्टर सबसे ज्यादा पसंद? मेरे को सलमान भाई अच्छे लगते हैं एज ए ह्यूमन ऑल्सो, जी और एक्टर में तो बहुत सारे अच्छे एक्टर हैं। जी। इरफान भाई हमको सबसे ज्यादा पसंद है, इरफान अच्छा, खान इरफान खान। एज एन एक्टर। प्राण जी साहब है, दिलीप कुमार साहब है, सलमान खान साहब है। जी। अच्छा भाई, जैसे लोग एक्टिंग में आना चाह रहे हैं और ये ओटीटी या ये रील्स ये आ गए, तो आपको लगता है कि इससे फर्क पड़ा है थोड़ा? देखो कैसा है, फर्क पड़ा है, जी लेकिन कंपटीशन तो बढ़ ही रहा है ना। हम्म। अभी तो हर दूसरे आदमी को एक्टर बनना है। जी हाँ, वही तो अभी रील्स इतनी पे। सारी फेक यूनिवर्सिटीज बन गई है, फेक क्लासेस चल रही है, जी फेक प्रोडक्शन हाउस बन गए हैं, फेक लोग। और बॉम्बे जब आदमी आता तो पता चलता है उसको कि कुएं और समंदर में फर्क क्या है। जी वो समंदर है वहां, फिर आदमी देखता है तो बोले बाप रे बाप, महंगा शहर है जो बॉम्बे है। जी। वो दिन में भागती है और रात को जागती है। मतलब पॉसिबल नहीं, ऐसा नहीं है कि जैसे दूर से दिख रहा है लाइमलाइट वाला ऐसा? आके देख ले, जिसको लग रहा है वो पता चल जाता है लोगों को। जी घर से निकलते आदमी सोच रहा है ना कि जाते ही शाहरुख बनूंगा मैं, जी लड़की को लगता है मैं सिमरन में मैं काजोल बन जाऊंगी जाते जी। ही। फिर जब वो आती है तो पता चलता है कि यहाँ तो कई राज और सिमरन घूम रहे हैं ऑडिशन की लाइन में। जी। बहुत भीड़ है। और फिर क्या आदमी जद्दोजहद में खो जाता है ना, जी रहने खाने के चक्कर में भी। घर वाले भी कब तक पैसा भेजेंगे, जी फिर लड़कियां भी गलत लाइन पे निकल जा रही है, लड़के भी गलत लाइन पे निकल जा रहे। जी अब शहर है और वापस भी नहीं जा सकते, पैसा भी चाहिए और सर्वाइव भी करना है। जी फिर सारे गलत काम वहीं से शुरू होते हैं। और कुछ फेक कास्टिंग डायरेक्टर है जो लड़कियों को गुमराह करते हैं, फिर उनको गलत रास्ते पे चढ़वा देते हैं। जी तो ये सब हो रहा है बॉलीवुड जी। में। मतलब अब वो बॉलीवुड नहीं कर रहा है, ये एक अलग लोग बन गए हैं। नाम किसका खराब हो रहा है बॉलीवुड में? भाई हमारी लड़की बॉलीवुड में गई, वो खराब हो गई। भाई जी। बॉलीवुड में गई नहीं आपकी लड़की, वो तो बारी बार भारी माफिया लोग घूम रही बैठे। है।
अंदर तो उसको जगह ही नहीं मिली, जी लड़के को जगह नहीं मिली। जी यंग यंग लड़कों को बहुत सारे गे लोग एक्सप्लोर कर रहे, सब गे कास्टिंग डायरेक्टर बन चुके हैं। अब वो यंग लड़के जो आते हैं बेचारे, फिर उनको आपको मेरे साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो कुछ बॉलीवुड में होता नहीं है। बेचारे लड़के लड़के भी कर रहे हैं। अच्छा, ये रियलिटी है। ये रियलिटी है, और ये इनके अलग फेक लोग हैं जो ये सब करवा रहे हैं। जी। अच्छा भाई, कास्टिंग काउच है? अरे है कास्टिंग काउच, क्यों नहीं है भाई? आपके साथ, आपके सामने हुआ है ऐसा कुछ? हमसे तो लोग डरते बहुत है ना, तो हमारे साथ तो काउच बोलिए, काउच पे ही मारेगा बहुत, तो इसलिए नहीं। लेकिन हम तो जानते हैं ना। जी हमने बहुत यंगस्टर को समझाया है, हमारे पास आते हैं लोग, हम बताते हैं। जी। इस टाइम साउथ की मूवीज ज्यादा चल रही हैं और बॉलीवुड की मूवीज कम चल रही हैं, तो आपको कुछ कमी लगती है? बॉलीवुड वाले कुछ कमी कर रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। फिल्में देखो जो चलनी है वही चलती है। देखो अभी दीवानियत चली, जी एनिमल चली, ऑडियंस को जो चीज पसंद आ गई वो चल जाता है। जी अभी ऑडियंस बहुत स्मार्ट हो गई है, वो फास्ट भी हो गई है। जी अभी क्या लोग देख के डिसाइड नहीं कर रहे, सिर्फ सुन के डिसाइड करते रहे। पिक्चर भी, इंसान का करियर भी, रिलेशनशिप भी। अभी आप किसी से मिलो, उससे आप बिजनेस करने वाले हो। जैसे अगर मैं हूँ, मुझे बहुत तुम्हारे बारे में, अरे यार नया लड़का कहाँ जा रहे हैं भाई, ऐसे तो आप इतना पैसा चार्ज करते हो पॉडकास्ट का। अरे मैं बोला भाई फ्री में भी देता हूँ मैं, लेकिन जिसको देना है उसको देता हूँ। तो तुम्हारे बारे में फोन है, कहाँ जा रहे हो, इतनी दूर जाओगे रुको। अरे मैंने कहा हटो रे। तो आदमी क्या करता है, सुन के, कभी भी मैं एडवाइस दे रहा हूँ लोगों को कि किसी भी चीज को सुन के कभी डिसाइड मत करना। उसको पहले, अगर तुमको कोई बोल रहा है कि ये ऐसा है या वो वैसी है या ऐसी है, तुम खुद जानो वो तुम्हारे साथ कैसा है। जी लोग क्या करते हैं, वो ऐसा है, वो मान लिया, हाँ 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 वो ऐसा ही हो। अरे भाई वो उसके साथ ऐसा होगा, तेरे साथ सही होता। जी कोई पूरी दुनिया के लिए खराब है, आपके लिए अच्छा है। पहले आप उसको जानो तो सही, उसको देखो तो सही। आपने पहले डिसाइड कर लिया। जी। तो लोग ये कर रहे हैं, बिना डिसाइड किए, बिना अपना परखे बिना आदमी को, परखे, बिना जाने लोगों की फैसला बात। ले ले रहे हैं। जी, ऐसा हो रहा है। हाँ ऐसा हो रहा है, लोग कर भी रहे। जी। क्योंकि आदमी क्या कर रहा है, एक दूसरे की बुराइयां तो कर रहे हैं लोग। हम्म। आपके साथ जो लोग चलते हैं, आपको पता नहीं है आपसे कितना जलते, आपकी बुराई है। क्योंकि देखो बाहर वालों को तो पता नहीं है आपकी क्या कमियां है और आपके क्या दुख है। जी ये तो वही लोग जो तुम्हारे साथ के वो बता दे रहे बाहर। जी। और भाई बात छुपती नहीं है, पता चल जाती है। हाँ पता चल जाती है। आप दो लोगों में भी बात कर रहे हो ना, तो वो बता ही देगा, क्योंकि बता उसका ही भी कोई देगा अच्छा आदमी। दोस्त होगा, फिर उसके थ्रू पता बता चल ही जाएगा। देगा, बता ही देगा। जी। अच्छा भाई, हर्षवर्धन राणे के लिए कुछ कहना चाहेंगे आप? क्योंकि 10 साल पहले उनकी एक फिल्म चली थी, उसके बाद अभी में हमने और इतना बहुत तो अच्छा सपोर्ट किया उसकी जी फिल्म भाई। को, उसको भी किया था। हम तो देखो जो भी रेबल लोग है, जो लड़का डिजर्विंग है, हर्षवर्धन राणे डिजर्विंग लड़का है। उसको सनम तेरी कसम पहले ही चल जानी चाहिए थी फिल्म, लेकिन अब चली तो उसको फायदा नहीं हुआ। 12 साल से वो स्ट्रगल कर रहा था, अभी भी उसको फायदा नहीं हुआ। दीवानियत चलने से भी उसको थोड़ी करण जौहर लेने वाला है। जी ना करण जौहर लेगा, ना बड़े प्रोड्यूसर, कोई उसको साइन नहीं करेंगे। जी सनम तेरी कसम हिट होने के बाद भी तो फिर कौन लिया उसको? जी मिलाप जवेरी और नया प्रोड्यूसर। जी बॉलीवुड तो देख भी नहीं रहा है ना। जी। मतलब भाई बाहर से बहुत अलग है दुनिया, मतलब बाहर से बहुत बिजनेस अलग। बिजनेस जी भाई, तुम भी वही करोगे जो बिजनेस कर रहा है ना आदमी। जी वो जॉन इब्राहिम को लेंगे, बोले भाई जॉन को लेके बड़ी फिल्म। अब ये धीरे धीरे ये किसी के साथ साथ चलते चलते आगे पहुंच सकता है। अभी तक रणदीप हुडा को सोलो ऑडियंस एक्सेप्ट नहीं किया, सोचो कितनी फिल्में किया उसने। हाँ भाई, उनकी विद्युत जम्वाल को नहीं देख रही है। जब ऑडियंस ही नहीं देख रही है तो प्रोड्यूसर क्या करेंगे? जी। इसमें प्रोड्यूसर लोग की कोई गलती नहीं है। हाँ, वो पैसा भी तो वहीं डालेगा जहाँ से वापस आ सके। जैसे सलमान भाई के साथ की जो फिर कोई फिल्म करता है, उनकी फ्लॉप फिल्म भी 400 500 300 करोड़ रुपए आराम से कमा फिर लेते। जी ऐसा रहता है भाई। ये सब तकदीर की बात है कि फटाक से देखो कार्तिक आर्यन बन गया ना, वो भी तो आउटसाइडर है। जी लेकिन उसको 2 पिक्चर सही मिल गई, वो चल गई, बन गया। जी। अच्छा भाई, 2-3 मूवी से ही खेल खराब हो सकता है, और 2-3 से ही आपका? हाँ भाई, जी देखो एक बार आप वहां पहुंच गए तो 4-5 पिक्चर फ्लॉप हुई तो फर्क नहीं पड़ता है। जी लेकिन जाते जाते रास्ते में फ्लॉप हो रही है ना, तो फिर फट 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 आदमी बोलेगा। जी। अच्छा भाई के लिए जैसे कहते हैं लोग के, मतलब अच्छी फिल्म नहीं मिल रही, अच्छे डायरेक्टर के साथ काम नहीं कर रहे, सलमान खान खत्म हो गया, अब कुछ नहीं बचा है, तो आप मानते हैं ऐसा कुछ?
तो इंस्टाग्राम खोल, ट्रेंडिंग में वो आदमी चल रहा है तो कहाँ से खत्म हो गया? जी भाई। अक्षय कुमार या अजय देवगन चल रहे क्या ट्रेंडिंग में? सलमान खान चल रहा है, जी भाई। खोल ले तू इंस्टाग्राम। तो फिर भाई मैं इतना बड़ा फैन हूँ सलमान भाई का तो कि फिर आप यार रील अगर मेरी देखोगे तो सलमान खान के अलावा आपको दिखेगा ही नहीं। फिर जी भाई ये सब लोग किस्से नहीं है, जी। ये सफर है अच्छा। जो कभी खत्म नहीं होता है। जी वो सलमान खान है। देखो जो चल जी। गई वो अच्छी फिल्म है भाई, तो ये समझ के हर फिल्म करता है ना कि अच्छी है। जी वो डायरेक्टर पे भी डिपेंड करता है, जी। ऑडियंस तो सलमान खान कर रही है। जी अब एडिटर भी है उसमें, म्यूजिक डायरेक्टर भी है, राइटर भी है। सलमान भाई तो हीरो है। जी। नहीं, सिकंदर को लेकर भी अभी उनके डायरेक्टर ने अब वो सिकंदर में वो AR मुरुगदासन का डायरेक्शन खराब है, तो उसमें सलमान भाई की क्या गलती है? नहीं, उन्होंने कह दिया कि भाई रिलेट आते थे और अरे ऐसा था वैसा था और हमारी लैंग्वेज का भी फर्क था। तो काय को पिक्चर बनाए तुम? सलमान लेकिन खान भाई को ने ले लेके, लिया उसको भी। सूर्या को लेके बनाते, विजय को लेके बनाते, जी लैंग्वेज वाले को लेके, है कि नहीं? जी। अच्छा भाई, आपकी, मैं उसके बारे में जानना चाहूंगा, आपकी लव मैरिज हुई थी या अरेंज मैरिज हुई थी? लव मैरिज, लव मैरिज। तो भाई आप कैसे मिले थे दोनों? कैसे क्या, हम एक 5 स्टार होटल में मिले थे, खाना खा रहे थे, वो भी हम भी खाना खा जी रहे थे। फिर हो गई दोस्ती, हो गई मुलाकात, हो गई। फिर हमने थोड़ी मेहनत की। अब भाई थोड़ा बताओ ना वो, क्योंकि बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, मुझे मालूम है। क्योंकि एजाज खान की लव स्टोरी ऐसी तो हो नहीं सकती, बहुत फीकी सी। जी तुम्हारी भाभी बाहर देश की है ना? जी। हाँ तो वही तो, थोड़ी मेहनत ज्यादा करनी हाँ, पड़ेगी। तो अब हमको बोला कि अगर प्यार करते हो तो यहाँ जाओ। अच्छा। हमने हमारी माँ से बोला, हमने क्या 7 समंदर पार से ले आएगा किसी को? जी अब हमारी माँ को अंग्रेजी नहीं आए, बोले बोले भाई जान दे। वो अंग्रेजी बोलेगी, हमको आएगी नहीं। अरे मैंने कहा सीख लेंगे ना, तुम भी सीख लेना, मैं मीडिएटर रहूंगा। जी फिर खैर हम माँ को मना के हम पहुंचे वहां। जी। तो वहां पहुंचते ही पूरा उनका इतना बर्फ गिर गई उधर के, सब बंद हो गया। अच्छा। अब वो 100 किलोमीटर से हमें लेने आने वाले थे और हम फ्लाइट बोले सब बंद है। फिर मैं बोला बाप रे बाप, अब ये कंट्री भी ऐसी है और ठंड भी, बोले तो मेरा काम और बर्फ जम गया है। जी। लेकिन फिर भी तुम्हारी भाभी गाड़ी लेके पहुंच गई, अच्छा। 2 घंटे में आ गई वो। मैंने, अरे वाह आ गए तुम। जी फिर क्या, फिर जाना पड़ता है इंसान को, जी। हीरो को ही जाना पड़ता है ना हीरोइन को लेने भाई। हीरोइन को लेने। तो गए, फिर मनाया, सबको हो गया। जी। अच्छा भाई, होटल वाली जैसे आप फर्स्ट टाइम मिले थे, तो फर्स्ट टाइम में आपको लग गया था कि हाँ? नहीं, फर्स्ट टाइम में तो नहीं लगा था, जी। लेकिन उनकी ऑनेस्टी हम्म। और लॉयल्टी, मतलब देखो औरत का सबसे बड़ा गहना उसकी खूबसूरती नहीं है, जी। उसकी वफा है। क्या क्या? औरत में वफा नहीं है ना, जी वो किसी काम की नहीं बचती। जी। कुछ भी ना हो लेकिन वफा हो। वफा हो। जी बस तुम दुनिया के सबसे अरबपति आदमी हो अगर तुम्हारे पास वफादार औरत है तो, क्या कहना। वरना कंगले हो तुम अगर जी। औरत तुम्हारी बेवफा है तो। जी। तो अल्लाह अच्छा। ने हमको सब दिया है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत। जी। अच्छा भाई, लव मैरिज और अरेंज मैरिज में आदमी को क्या करना चाहिए? लव मैरिज करनी चाहिए या अरेंज मैरिज? क्योंकि अरे गोली से मरो, बम से मरो, दोनों एक ही बात है, ऐसा कोई टेंशन नहीं। मरना तो दोनों में ही है तुमको। अच्छा भाई, ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? मतलब भाई थोड़ा सा बताओ तो। नहीं लोग देखो अक्सर। कैसा अरेंज मैरिज में कैसा है कि भाई बड़े टेंशन हो सकते हैं, जी क्योंकि क्या पहले के जमाने में तो लोग बड़े दूसरे किस्म के होते थे, जी है ना, फिर वो निभा लेते थे। जी। अभी वैसा है नहीं। अभी क्या खराटे लेने पे डिवोर्स हो रहे हैं अरेंज मैरिज के, कि मेरे पति खराटे इतने लेते हैं कि मैं सो नहीं पाती, तो डिवोर्स हो रहे छोटी छोटी बातों पे। जी आदमी को जब 2 लोग एक दूसरे को नहीं जानते और साथ में जिंदगी निकालने का फैसला करते हैं, वो बहुत बड़ी चीज है। जी कम से कम आप सामने वाले को जानो तो सही, जी। उसके ख्यालात, वो क्या सोचता है। मालूम पड़ा साइको निकला या जी। साइको निकली, जी तो क्या कर लोगे? जी। उसका अपना पास्ट है, अपने टेम्पर है, उसका कोई लवर रह चुका है या इसकी कोई लवर रह चुकी है। जी फिर क्या डॉक्टर बनोगे तुम, साइकेट्रिस्ट बनोगे कि जानू भूल जाओ उसे? जी। अब शादी तो हो गई, अब क्या करोगे? और वो उसकी यादों में खोई हुई है या तुम अपनी महबूबा की यादों में खोए हुए। जी। घर वाले शादी करा दिए समाज के चक्कर में, पैसों के चक्कर में, पैसों इज्जत के चक्कर में। जी भर अब
बर्बाद कौन हो रहा है? हाँ, लड़का भी बर्बाद, लड़की भी बर्बाद। लड़की भी बर्बाद जी। और घर वाले भी बर्बाद। हाँ और शादी का मंडप का खर्चा अलग, और बाराती खा के चले गए वो पैसे अलग, और फिर डिवोर्स में एलिमनी मांग ली तो वो अलग। भाई एलिमनी तो इस टाइम बहुत ट्रेंडिंग में है, अरे क्योंकि बाप चहल रे भाई बाप, छोड़ नहीं रहे एलिमनी का कोई भी सीन। क्या बोले यार। अच्छा भाई, अभी आपने भी कहा था कि मतलब लव मैरिज में भी फंसता है, अरेंज मैरिज, तो ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि आपकी शादी हुई है, ऐसा क्या करती हैं बीवियां जो अक्सर लोग ये वाली बात डराती कहते हैं। हैं? भाई कैसे डराती, थोड़ा सा बता दो आज। कुछ नहीं, वीडियो कॉल आता डर जाता आदमी। क्योंकि औरत जो है ना बड़ी इमोशनल चीज होती है। जी। इनको ना 1947 की भी बात याद रहती है। अच्छा। तुमको याद नहीं रहेगा अगर तुम्हारी जो कुछ किया हो। महबूबा या मोहतरमा होगी उसके साथ तुमने 2 साल पहले किसी पार्टी में खड़े हो, कोई प्राइवेट पार्टी में, और वहां एक गिलास पड़ा है, उसके बाजू में एक लाल कपड़ा पहन के लड़की खड़ी थी। अब वो तुम उसे नहीं देख रहे थे, तुम वो गिलास लेने गए, और तुम्हारी वो अब उसको वो 2 साल पहले का याद रहेगा। अब जो तुमने कोई गलती करी तो वो बात निकालेगी वो। डू यू रिमेम्बर बिफोर 2 years you were staying in the party and that red color dress that girl was wearing, और बाजू में ब्लू कलर का खंबा था और वहां व्हाइट ग्लास पड़ा हुआ था। अब तुमको याद ही नहीं है जी। कौन सा ग्लास, कौन सी लड़की, क्या, उसको सब याद है। 1947 की बात याद रखती है औरत। जी। अच्छा भाई, आप कैसे हैंडल करते हो अगर कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो? क्या मैं अनजान बन जाता हूँ? कुछ बोलोगे तो फिर? हाँ, बोलो तो फंस जाओगे तुम, जी। इसके लिए बोलो ही मत। जी। अच्छा भाई, अभी आपने कहा था कि माँ बापों को 10% मिलता है और बहुत सारे लोग अपने माँ बापों के लिए ठीक भी नहीं करते, तो आपका कैसा वो रहता अपने माँ बाप के साथ? अब मेरे माँ बाप अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी अम्मी भी लास्ट दम लेते तक मेरे साथ थे, वालिद साहब भी मेरे साथ है, और उनके आगे कुछ भी नहीं है। जी। ना उनके सामने कोई ऊंची आवाज से बोल सकता है, ना हम बोलने देंगे, ना उनको कोई इतनी तकलीफ। जी। अच्छा, आपके काम से खुश रहते हैं वालिद साहब और अम्मी? हाँ, सब खुश है, जी। बहुत खुश है अल्हम्दुलिल्लाह। जी। कुछ कहना चाहेंगे आप उन लोगों से जो अपने माँ बाप के लिए ठीक नहीं? देखो, जो क्योंकि लोग आपको अपने माँ बहुत सारे बाप लोग को सुनते जलील हैं। करते हैं और उनकी बात नहीं सुनते, वो दुनिया में जलील होते हैं, और उनकी कहीं इज्जत नहीं होती, और वो अंदर से खोखले हो जाते हैं। जी। क्योंकि अगर जिसने तुम्हें पैदा किया, तुम्हारे लिए इतनी तकलीफ उठाई, तुम्हें पाल पोस के बड़ा किया, चलना सिखाया, तुम्हारा पिछवाड़ा धुलाया, उनके अगर तुम नहीं हो ना तो तुम किसी के नहीं हो सकते। जी। माँ बाप का दर्जा बहुत बड़ा है, जी। और जिसने माँ बाप की इज्जत नहीं की, उन्हें मोहब्बत नहीं की, उसकी कहीं इज्जत नहीं होती। जी। माँ बाप का दर्जा बहुत बड़ा है। बहुत बड़ा है। जी। अच्छा भाई, अब अक्सर ऐसा भी हो रहा है ना कि क्योंकि बहुत सारे आश्रम खुल चुके हैं, शादी होती है, बीवी आती है और माँ बाप को छोड़ के बाहर रहना पड़ता है, और बीवी की भी ये शर्त होती है, तो ये दोनों ही लोगों को सोचना चाहिए, लड़की को भी सोचना चाहिए, लड़के को भी सोचना चाहिए। देखो भाई, जो लड़की अपने माँ बाप की इज्जत करती होगी, उनसे प्यार किया होगा उसने, वो लड़की यहाँ पे आके इसके माँ बाप की भी इज्जत और प्यार करेगी। जी। ये खानदान की बात होती है। जी। औरत चाहे तो तुम्हारा घर बसा दे या तुम्हें बर्बाद कर दे। जी। बहुत बहुत मैटर करती है औरत, और अभी आपने कहा भी था कि वो सबसे ज़्यादा अमीर है जिसकी औरत वफादार। देखो, मैं सासू लोगों से भी ये कहूंगा कि तुम जिस तरह से अपनी बेटी से प्यार करते हो, उस तरह तुमको इसको भी बेटी मान के प्यार करना पड़ेगा। और ये बेटियों से भी मैं ये कहूंगा कि तुम जब जाती हो तो तुम्हें उसकी माँ को, जिसने उसको इतना झेला है इतने साल तक, उसकी भी इज्जत करनी पड़ेगी, और उसको मानना पड़ेगा जी। कि तुम तो अभी इससे मनवा रही हो कि बेबी ये करो, बेबी वो करो। उसने जब उसको बोलना नहीं आता था तब उसको संभाला है, जी। तो उसका तो हक बनता है ना। तो तुम उससे जेलेसी मत रखो। अगर तुम लड़के की माँ से जल रही हो कि वो, तो फिर वो पूरी चीज खराब हो जाएगी। बल्कि तुमको उसको इतना प्यार और इतनी इज्जत देनी चाहिए, खुद ब खुद वो दो औरतें हो जाती है एक लड़के को प्यार करने के लिए, दुआ करने के लिए। जी। अच्छा भाई, एक आखिरी सवाल मेरा, आप यंगस्टर को क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि नशा और मतलब रिलेशनशिप में आते हैं, ख़त्म कर देते हैं, इस सब के पीछे हमारा यूथ बहुत ज़्यादा इधर आधर हो रहा है, तो क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा लोग सुनते हैं, बहुत ज़्यादा लोग देखो follow यार, ये करते कमजोर लोग हैं जी। जो नशे का सहारा लेते हैं। जी। ये कमजोर लोग हैं जिनको बहाना चाहिए दारू पीने का और गम को मनाने का।
अरे भाई लड़की छोड़ के जाती है तो जाने दे, जी तो अपने आप को ऐसा काबिल बना के वो भी रोएगी। जी भाई लड़की क्या चाहती है, सिक्योरिटी चाहती है। अभी वो तू भले अपने आप को 30 मार खा समझ रहा होगा, वो तो ये देख रही है ना कि भाई तेरे पास पैसे कितने, तू मुझे संभाल पाएगा कि नहीं। जी वो भी तो सही देख रही है ना। भाई आप अपनी बहन की अगर कहीं शादी जी करोगे तो लड़का तो देखोगे ना कि भाई अच्छी नौकरी हो, अच्छा घर हो, मेरी बहन का अच्छा ख्याल रख सके। जी तो लड़कियां भी वो सोच रही है अपने बारे में कि भाई लड़का हो, भले लड़की प्यार नहीं कर रही लेकिन पैसे वाले से शादी कर ले रही है, जी प्यार वाले को छोड़ दे रही है वो। जी और फिर ये मजनू बन जा रहा है। अरे चली गई तो चली गई, जी क्या फर्क पड़ता है। हम्म, महाकवि पोपटलाल कह के ना, लड़की बस और ट्रेन, पीछे भागो छूट जाती है, वहीं खड़े रहो तो दूसरी आती है। जी काम करो, पैसे पे ध्यान दो, पैसा कमाओ, नाम कमाओ, हेल्थ पे ध्यान दो, अच्छे दिखोगे, अच्छे कपड़े पहनोगे, जेब में पैसा होगा तो लड़कियां तो बहुत आएंगी। जी। अच्छा भाई, पैसा कितना जरूरी है? पैसा उतना ही जरूरी है जितना तुम सांस ले रहे हो। अच्छा। क्योंकि खुदा ना खास्ता अगर तुम्हारी सांसों को कुछ हुआ तो उसके लिए भी पैसा लगेगा। जी सब डॉक्टर पैसा मांगेंगे, डॉक्टर पैसा दो। जी पैसे की इज्जत है, रिश्तेदार भी पैसा देखते हैं, दोस्त लोग भी पैसा देखते हैं, लड़कियां भी पैसा देखती है, समाज भी पैसा देखता है, जी और इनकम टैक्स वाले भी पैसा ही देखते हैं। पैसा बहुत जरूरी है मेरी जान। जी। अच्छा भाई, आपने बहुत सारे लोग, लेकिन पैसे के लिए अपना ईमान हम्म, और अपनी इज्जत कभी मत बेचना। जी पैसा बहुत जरूरी है लेकिन अपने ईमान से और अपनी इज्जत से बढ़कर नहीं। एक सवाल मेरा और था, क्योंकि आप स्टार्टिंग में जब टिकटॉक का टाइम था, बहुत सारे लोग थे जिनको आपने सपोर्ट किया और वो बहुत आगे पहुंच गए, लेकिन उसके बाद में उन लोगों ने मतलब थोड़ी इधर उधर हो गए, तो उन लोगों के बारे में क्या कहना चाहेंगे? कैसे लोग होते हैं वो, जो एहसान फरामोश होते हैं? देखो, कमजरफों की बस्ती में एहसान एक गुनाह है। जी जिसे तुम तैरना सिखाओ वही डुबाने को तैयार रहता है। क्या? जी समझे? और भाई मदद की है, अपन ने की है। देखो, ये खानदानी आदमी होता है तो याद रखता है। जी आज मैंने तेरा पॉडकास्ट किया, कल को तू बड़ा बन जाए तो वो तू याद रखे ना जी रखे, वो अगर तू खानदानी होगा, तेरे खून में होगा, तो तू बोलेगा नहीं भाई जी इस आदमी ने मेरे लिए पॉडकास्ट किया नोएडा में आके इतनी दूर, जी जी तो तू भूल गया तो तेरी मर्जी की बात है। मैंने अपना काम किया और मेरे को इसका फल ऊपर वाला देगा। जी तो ये ऐसा खेल है भाई। जी खानदानी आदमी को शर्म नहीं आएगी ये बोलने में कि इस आदमी ने मेरी मदद की है। जी वो जो साले चोर चमार रहते ना, इनसिक्योर हरामखोर, जो बोलते सब मैंने ही किया है। जी। एक सक्सेसफुल आदमी को वहां पहुंचने में बहुत सारे लोग बहुत लगते सारे हैं, लोग लगते बहुत दोस्त लगते हैं, बहुत सारे लोग लगते हैं और बहुत मेहनत लगती है। हैं। जी। तो अच्छा खैर भाई, ऐसे तो बहुत लोगों को मैंने हेल्प किया। जी अभी भी वो मेरे से पीछे ही आगे थोड़ी है। जी। बताओ कौन आगे हमारे से? अच्छा भाई, कभी ऐसा हुआ है कि थोड़ा सा कामयाब होने के बाद में आपको मतलब आपसे बचने लगा हो, लेकिन फिर फंस गया हो, और फिर याद आया उसे एजाज खान? ऐसा है कोई? अरे ऐसे तो बहुत सारे भाई। भाई एक दो का बता दो ना। क्या नाम? सबको मालूम है ऑडियंस को। नाम लेके इनको फेमस नहीं करने का, क्योंकि मैं नाम ले रहा हूँ तो इनका साला काम हो जा रहा है, जी। इसलिए इनके नाम ही मत लो। अच्छा। इनके नाम ही मत लो। जी मैं मेरे दुश्मनों को कुछ ऐसी सजा देता हूं, जी। मैं उन्हें मारता नहीं, नजरों से गिरा देता हूं। ओके। अच्छा भाई, एक रैपिड फायर है, इसके बाद में इस पॉडकास्ट को हम खत्म करते हैं। तो सबसे पहला था अक्षय कुमार या अजय देवगन? अजय देवगन। अजय देवगन या आमिर खान? आमिर खान। आमिर खान या सैफ अली खान? आमिर खान। आमिर खान या संजय दत्त? संजय दत्त। संजय दत्त या शाहरुख खान? संजय दत्त। संजय दत्त या सलमान खान? सलमान खान। एक्ट्रेस वाला और एक, कैटरीना कैफ या दीपिका पादुकोण? दीपिका पादुकोण। दीपिका पादुकोण या करीना कपूर? करीना कपूर। करीना कपूर या प्रियंका चोपड़ा? करीना कपूर। करीना कपूर या आलिया भट्ट? करीना कपूर। भाई एक और है, ऋतिक रोशन या जॉन अब्राहम? ऋतिक रोशन। ऋतिक रोशन या कार्तिक आर्यन? ऋतिक रोशन। ऋतिक रोशन या वरुण धवन? ऋतिक रोशन। ऋतिक रोशन या विक्की कौशल? ऋतिक रोशन। ऋतिक रोशन या रणबीर कपूर? ऋतिक रोशन। बहुत बहुत शुक्रिया भाई।